श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इसके करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के भोगों को भोग कर और वैकुंठ को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, पुराणों में कही इस योगिनी एकादशी की कथा में तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। अलकापुरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह कुबेर नाम का जो राजा था, भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन करता, अर्चन करता, पुष्प अर्पण करता। उस कुबेर नाम के राजा के यहाँ एक माली रहता था, जिसका नाम हेम माली था। और वही हेम माली राजा के लिए पुष्प लेकर के आया करता। हे राजन, उस हेम माली की एक पत्नी थी, जिसका नाम विलाक्षा था। विशालाक्षा उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। एक दिन की बात है, वह हेम माली अपने राजा के लिए पुष्प लेने के लिए बाग में गया। हेम माली ने पुष्प तोड़े, पुष्प तो ले आया, लेकिन उन पुष्पों को रख करके वो हेम माली अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। सुबह से दोपहर हो गए। उधर राजा कुबेर पुष्पों का इंतजार करते करते व्याकुल हो गए। अरे, आज हेम माली को क्या हुआ? सुबह सुबह पुष्प लेकर के आता था, आज दोपहर हो गई, आया नहीं, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, उस कुबेर नाम के राजा ने अपने यक्षों को भेजा, जाओ जाकर के पता लगाओ कि हेम माली कहां है, क्या कर रहा है। राजा कुबेर के दूत यक्ष हेम माली का पता लगाने के लिए गए और तुरंत आकर के राजा से कहा, राजन, हेम माली तो अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इतना सुनने के बाद राजा कुबेर को बड़ा क्रोध आया। अपने सैनिकों से कहा, जाओ शीघ्र ही हेम माली को मेरे सम्मुख आने के लिए कहो। कुबेर राजा के सैनिक गए। सैनिकों ने आदेश दिया। हेम माली डर गया, घबरा गया। डरते डरते राजा कुबेर के सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
राजा कुबेर ने हेममाली को देखा। राजा कुबेर बड़े क्रोधित हुए, आंखें फड़फड़ाने लगी, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। और कुबेर ने हेममाली से कहा, रे दुष्ट, तूने ऐसा नीच कार्य किया, तूने मेरे ईश्वरों के भी ईश्वर मेरे शिव का अपमान किया। तू मेरे शिव के लिए पुष्प लेने गया था और पुष्प को रख करके ऐसा नीच कार्य किया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपनी पत्नी के वियोग को भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर के, पृथ्वी पर जाकर के कोड़ी हो जाएगा। हे राजन, राजा कुबेर के श्राप से वह हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर के गिरा, कोड़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अदृश्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब वो हेममाली कोड़ी तो हो गया, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उसे सारा ज्ञान है। वो पृथ्वी लोक पर घूमता घूमता हिमालय की ओर गया। वहां जाकर के उस हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि के आश्रम को देखा। बड़ा सुंदर आश्रम, मानो ब्रह्मलोक ही है। उस ब्रह्मलोक के समान आश्रम में मार्कंडेय ऋषि बैठे, साक्षात ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। उस हेममाली ने जाकर के मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को देखा, अरे ये कोढ़ी पुरुष कहां से आया है और इसका यह हाल कैसे हुआ? मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली से पूछा। हेममाली ने अपनी पूरी कहानी मार्कंडेय ऋषि को बताई। सारी कहानी जानकर के मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। हेममाली हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू ला करके मार्कंडेय ऋषि से पूछने लगा, हे प्रभु, इसका कोई उपाय तो होगा, इन पापों का कैसे विनाश हो, मैं कैसे ठीक हो जाऊं? मेरी पत्नी का वियोग भी मुझे सता रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, आप कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज सुनो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, अगर तुम कर सको तो मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूं। इस व्रत के करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने कहा, प्रभु जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देखो, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम योगिनी एकादशी है, अगर तुम उस एकादशी के व्रत को कर लो विधि पूर्वक तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि की बात को सुनकर के वो हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ प्रभु, हे महात्मन, मैं जरूर इस व्रत को करूंगा। भक्तों, मार्कंडेय ऋषि के कहने पर उस कोढ़ी हेममाली ने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वो कोढ़ी हेममाली
अपने पहले जैसे सुंदर शरीर में आ गया और इस मृत्यु लोक को छोड़ करके फिर स्वर्ग लोक में चला गया। वहीं अपनी पत्नी विशालाक्षा को पाया और उसके साथ रमण करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी के व्रत को जो करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस योगिनी एकादशी के व्रत और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है वो एक समान है। 88,000 ब्राह्मणों को आपने भोजन करवा दिया और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत आपने कर लिया विधि पूर्वक, तो समझो दोनों का फल बराबर आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मैं भी इस एकादशी के व्रत को करूंगा। और फिर धर्मराज ने भी योगिनी एकादशी के व्रत को किया। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो प्रत्येक एकादशी हमें फल देने वाली है, लेकिन प्रत्येक एकादशी का फल भी अलग अलग होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से इस योगिनी एकादशी के व्रत को पूछा, इसके महात्म्य को सुना और भगवान श्री कृष्ण ने पुराणों में वर्णित इस योगिनी एकादशी के महात्म्य को सुनाया। सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर गदगद हो गए। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।